संपत्ते वंदिता अर्हन्ते वो क्षमाराहणा कमसो। जय बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिवकोटि जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर, सन्मति सागर जी, कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी, पद्मनंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामनिराज सत्संग की जय। गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक हम सभी नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं, गुरुदेव हमें देशना देंगे ताकि हमारा रत्नत्रय उज्जवल हो। नमोस्तु ठीक। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर। अभी अपन गाथा पढ़ रहे हैं, गाथा नंबर 44। उपगुहन की चर्चा भी हो। जी। 44 गाथा पढ़नी है ना। जी जी। अब सम्यक दर्शन के 5 अतिचारों की चर्चा चली थी। अब अतिचार के अलावा और सम्यक दर्शन के जो गुण हैं उनकी चर्चा यहाँ पर आगे करते हैं। उगुंठितिकरणम वच्छल्ल भावना गुणा मणिदा सम्मत विशोधीये उगुण कार्या चौरो। अब यहाँ बता रहे हैं उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 4 गुण सम्यक्त की विशुद्धि की वृद्धि करने वाले हैं। 4 गुण क्या करने वाले हैं? विशुद्धि बढ़ाएंगे सम्यक की। सम्यक्त की विशुद्धि की वृद्धि करने वाले ये गुण हैं। उपगुहन का मतलब है उपब्रहण। यहाँ उपगुहन का मतलब उपब्रहण इनके बढ़ाने का नाम है। और इसलिए उपब्रहण विशुद्धि की बढ़ाना है तो पहले वही वाला अंग रखा जो बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वो सब बढ़ाने, चारों का काम बढ़ाना हो गया। क्या हो गया? जी। चारों का काम। वात्सल्य में भी बढ़ाएंगे, प्रभावना में भी सम्यक को ही बढ़ाएंगे, हाँ। स्थितिकरण से भी सम्यक जैसे को ही बढ़ाएंगे। 7वें गुणस्थान को हमने अप्रमत्त कह दिया तो अप्रमत्त जो हो गया, अब आगे के 14 गुणस्थान तक वो अप्रमत्त ही रहेगा। आदि मंगल आदि दीपक हो जाए। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे जो उपगुहन, जो पहला यहाँ पे गाथा में जो क्रम दिया है, उपगुहन का मतलब उपब्रहण, उपब्रहण का मतलब बढ़ाना। अब बढ़ाना तो ये चारों ही बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि व्रह और व्रही धातु का अर्थ वृद्धि है। धातु के अर्थ के ही अनुकूल उप उपसर्ग है। संस्कृत की बैकबोन जो है वो धातुएं हैं। संस्कृत की जो व्याकरण की रीढ़ की हड्डी, व्याकरण की, रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर बेस पूरा उसका। हाँ, उसका जो पूरा बेसिक है वो है धातुएं। और आज हमारे पास करीबन 2000 धातुएं हैं वर्तमान में व्याकरण में। और जिन धातुओं से जितने भी लोक व्यवहार में चलने वाले आज शब्द हैं, वे सारे शब्द इन्हीं धातुओं के आजू बाजू में प्रत्यय लगाकर या उपसर्ग लगाकर उनको अदल बदल करके इन्हीं धातुओं से बनाए गए हैं। इसलिए मूल धातुओं का ज्ञान होना कि जरूर। मूल धातु ये किस अर्थ में आती है और यहाँ किस अर्थ में ली गई है, और यही धातु का प्रयोग आचार्य ने क्यों किया। और इसके लिए एक ग्रंथ छपा था, जो भारत की संस्कृत व्याकरण की सरकारी संस्था है। और सरकारी संस्था से किसी श्वेतंबर साधु ने उसका संपादन करके बृहद धातु रत्नाकर कोश, ऐसा कुछ नाम है उसका, उसमें पूरे 2000 धातुओं का विवरण दिया गया है। तो जैसे समय समय पे आप मेरे मुंह से कोई बात निकलती है ना, तो आप मुझे भेजते रहिए, मैं आपको जो है कम से कम उसको पन्ना उलट पुलट करके देखने में भी थोड़ा सा आसान रहेगा। जी जी ठीक है। क्योंकि अब तो तक तो मुझे जब जो चाहिए था मैंने भेजा था, आपने भेजा है मुझे, तो आगे भी इस प्रकार से भेजता रहूंगा। हाँ, आप उसमें उसमें बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए। जो भी आपको चाहिए, जो एक बार आप लिख के भेजिए मुझे ये चाहिए बस। ठीक है गुरु। क्योंकि मैं कम से कम 3 साल से, मैं 3 साल नहीं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ किताबों के लिए। जी जी जी। और क्या होता है, किताब अगर सामने नहीं होती है तो जो हमारी स्वाध्याय में चर्चाएं चलती हैं वो सिर्फ चर्चा होके रह जाती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। जी। नहीं क्योंकि वैसे ही, साहित्य। क्योंकि कैसे आपका कल का गुरुदेव ऐसा ही एक शब्द आ गया। वो भी बात आपसे मुझे करनी है, त्रिद्रव्य निक्षेपेन, ये शब्द आ गया निर्जरा कहाँ? में। शुभचंद स्वामी ने त्रिद्रव्य निक्षेपेन ये शब्द लगा दिया।
और उसका कुछ अर्थ ही नहीं लग रहा है, मतलब वो किस प्रकार से किया। अब ये आप मुझे विषयांतर हो जाएगा, मैं बाद में इसको शब्दों को उठाऊंगा। आप मुझे इसकी पेज नंबर बता दीजिए। कार्तिक अनुप्रेक्षा में है, 1 मिनट। हाँ। गुरुदेव आज की आखिरी 5 मिनट जो है ना उस पर चर्चा करेंगे, अभी अच्छा विषयांतर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। तो उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना 4 गुण सम्यक दर्शन की विशुद्धि के कारण है। अब उपगुहन उपब्रहण, उपब्रहण का नाम है बढ़ाना, क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में भी उपगुहन भी लिया, उपब्रहण भी लिया है। क्योंकि व्रह व्रही धातु का अर्थ वृद्धि है। वृद्धि। धातु के अर्थ के अनुकूल ही उपसर्ग है। उपव्रह, उपसर्ग 22 होते हैं। उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। और धातुओं के आगे लगाने से धातुओं के अर्थ को वे बदल देते हैं। जी। जैसे हार शब्द है, हार में प्रहार, संहार, विहार, जी, निहार इस आहार, प्रकार से। तो एक हार ही शब्द है। तो हार शब्द के पीछे अलग अलग उपसर्ग लगाने से वे अर्थ अलग अलग हो जाते जी। हैं। स्पष्ट और अग्राम्य, स्पष्ट और अग्राम्य। अग्राम्य का मतलब एक ग्रामीण भाषा होती है। जी। क्या होती है? ग्रामीण। ग्रामीण भाषा। और एक सभ्य भाषा, जिसको ग्रामीण लोग का मतलब जिसको हल्के लोग, दुर्जन लोग स्लैंग जैसे प्रयोग हम लोग करते कहते हैं। हैं, स्लैंग कहते हैं वैसे। हाँ, जैसे अबे तबे करके बोलते हैं, तू तड़ाक करके बोलते हैं। एक आइएगा, बैठिएगा, आप क्या लेंगे, आप कैसे हैं। जी जी, एक अबे ग्रामीण कहा। ग्रामीण भाषा हाँ, में। तो एक शिष्ट जनोचित, कानों और मन को प्रसन्न देने वाले, जो कान को भी सुखी करें और मन को भी प्रसन्नता दे, तथा वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाश करने में समर्थ, ऐसे धर्मोपदेश, ये धर्मोपदेश के विशेषण हो गए। सारे विशेषण हो जाएंगे, कानों को मन को प्रसन्न करने वाले, शिष्ट हाँ, जन तो चिताने। आज अर्थात आपका जो धर्मोपदेश है, वो धर्मोपदेश कैसा होना चाहिए? उस धर्मोपदेश होना चाहिए, सबसे पहला विशेषण क्या है? स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात आप जो बोल रहे हैं, बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा, अग्राम्य, अर्थात शिष्ट जनोचित, अर्थात भाषा का गौरव होना चाहिए उसमें। शब्दों का चयन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। हाँ, शब्दों का चयन एक आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिर वो इतनी मृदु भाषा में हो जो कान को सुखकर हो। कान फट जाए या कान को हमको हाथ ढकना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। कान के साथ साथ कान के अंदर जाएंगे, मन को प्रसन्नता देने वाले हों। और फिर उनमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाशन करने की सामर्थ्य हो। जी। क्या हो? वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाशन मतलब वो जैसा आगमोक्त है, या जैसे वस्तु का साक्षात स्वरूप है, वो उसको बताने की मतलब वो शब्द जो है भले गोलमोल या कि बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसा नहीं, पर वो विषय भी अच्छी तरीके से प्रतिपादित कर पाए। मतलब होता क्या है कि वे शब्द स्पष्ट भी हैं, और कानों को भी अच्छे लग रहे हैं, मन को भी प्रसन्नता दे रहे हैं, और शिष्ट जनोचित भी हैं, ग्रामीण भी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट कुछ नहीं है। ये नहीं चलेगा। और मान लीजिए वस्तु का यथार्थ स्वरूप प्रकाशन करने वाले हैं, लेकिन कठोर हैं, कान और मन को प्रसन्नता नहीं देते हैं, तो आदमी सुनेगा नहीं। और जो कानों को प्रसन्नता दे रहे हैं, सुन रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ प्रमेय नहीं है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप नहीं है, तो उसका, आपका और दोनों का, सुनने वाले का और सुनाने वाले का, दोनों का पुरुषार्थ बेकार हो गया। क्या हुआ? जी, मतलब इसमें से ये जैसे लाइक गुण एक भी अगर इसमें से चला गया तो पूरा का पूरा निष्फल हो हाँ, गया। सारा सारा मैटर बिगड़ जाएगा। इसलिए धर्मोपदेश करने वाला आचार्य ने कहा है कि चेहरे से भी सुंदर दिखाई देना होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, जैसे आप दिखाई देते हो। अब मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ गुरुदेव, नमस्त भगवत। मतलब चेहरे से भी सुंदर हो, बोलने में भी सुंदर हो, सामने वाले को प्रसन्न कर सकता हो, सामने वाले को अच्छा सब्जेक्ट दे सकते हो, और उसके शब्दों में भी कुछ ना कुछ सारभूत हो। इसलिए भगवान के वचन हित मित प्रिय, ये अतिशय है। जी। तीर्थंकर भगवान में भाग्य का अतिशय, वचनों का अतिशय, और वचनातिशय बोला पुण्य ये। का अतिशय। जी। किसी पुरुष के वचन तो बहुत पावरफुल है, लेकिन उसका पुण्य नहीं है कि उसके वचन को कोई सुने। बिल्कुल क्या? ऐसा भी होता है, ऐसा भी है, बहुत सारे प्रकांड पंडित विद्वान हैं, किंतु वो
उनकी वाणी उन, उन, लोगों तक नहीं उन, पहुंच उन, रही। उन, उनके पास कोई चार लोग बैठना नहीं चाहते, और किसी के पास कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है, उसके पास भीड़ लगी है। ये भी दिखता है। ऐसा भी दिखाई देता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान ही सच्चे उपदेष्टा हैं, क्योंकि उनके पास भीड़ भी है, उनके पास वचनों का अतिशय भी है, उनके पास शरीर का अतिशय भी है, पुण्य का भी अतिशय है, उनकी सभा का भी अतिशय है, सारे अतिशय उनके पास है, ज्ञान का अतिशय है। मतलब अगर अगर पब्लिक को खींच के लाना है तो वो वाला पुण्य भी उनके पास है, उनके वचनों में दम है वो वाला पुण्य भी है, उनके शरीर में अतिशय है वो वाला भी पुण्य है, उनकी सभा विशेष है वो वाला भी पुण्य है। इसलिए वहां क्यों नहीं सुनेगा आदमी। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर जिनवाणी का उपदेश देना है तो वैभव के साथ ही होना चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या वैभव के साथ ही होना चाहिए वो, मतलब साथी से ऐसा नहीं दिखना है कि चाहिए। सीधे सीधे किसी को भी लाया, स्टेज पे बिठा दिया, छोटा मोटा एक माइक लगा दिया और उपदेश सुनने बैठ गए, कोई नहीं सुनता उन उपदेशों को। अगर उसमें वह जब तक मतलब उसको विशेष रूप से पंडाल बनाना, विशेष रूप से सभा बनाना, विशेष रूप से गादी लगाना, शास्त्र के लिए विशेष रूप से अचार लगाना, माइक की बढ़िया व्यवस्था करना, जो मतलब चार लोगों को इकट्ठा करना, सबको निमंत्रण देना, तो वो जो भगवान की समोसरण होता है वो सिर्फ धर्मोपदेश के लिए ही होता है, बाकी और कोई काम नहीं है उस समोसरण का। जी जी जी। वो सिर्फ धर्मोपदेश की भूमि समोसरण, है वो। हाँ वो सिर्फ उपदेश के लिए ही वो समोसरण का वैभव, और उस वैभव को इकट्ठा सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि संसारी जीव वैभव को देख के बिना आकर्षित नहीं होते। और इसीलिए उपदेश खत्म तो समवसरण भी खत्म, विघटित हो गया। हाँ खत्म, उनका उपदेश देना बंद है तो समोसरण भी खत्म, तो समोसरण काहे के लिए है? इसलिए जिनवाणी का जो, जैसे आज अन्य परंपराओं में, वैष्णववादी परंपराओं में भागवत का उपदेश चलता है या उनका जो भी वेदों का उपदेश चलता है, बड़े बड़े पंडाल लगाएंगे, बड़े बड़े संगीतकार आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, खूब पैसा खर्च करेंगे, फिर उनकी बात कहते हैं तो उस बात को हजारों लोग अपने आप सुनेंगे। और आप सीधे सीधे अपनी एक साधारण से मंदिर के किसी कमरे में लेके बैठ गए, एक छोटा सा किसी को श्रावक को बोले माइक लिया, बोले महाराज माइक की व्यवस्था नहीं, आप तो ऐसे ऐसे ही उपदेश कर दो, तो उस उपदेश को सुनेगा कौन? पहले हमको लगता था कि उपदेश में इतने वैभव की क्या आवश्यकता है, लेकिन जब आप चिंतन करके देखिए, विचार करके देखिए, भगवान का समोसरण उपदेश सभा ही है। और हमको भी आज वर्तमान में सबसे ज्यादा वैभव अगर करना, एक बार मंदिर का वैभव, भगवान का वैभव कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज्ञान का वैभव कम नहीं होना चाहिए। और हमारे आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने जो भी काम किया है सिर्फ ज्ञान के लिए किया है। किसी ने बड़े बड़े मूर्तियां प्रतिष्ठापित की है या बड़े बड़े क्षेत्र बना दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कुछ नहीं किया। अकलंग स्वामी राजवार्तिक लिख के गए, वो आज भी राजवार्तिक से जिंदा है। जी जी, बिल्कुल। विद्यानंद स्वामी श्लोक वार्तिक लिख के गए, वो श्लोक वार्तिक से जिंदा है। समंत्र भद्राचार्य गंधस्थी महाभाष्य लिख के गए, या उन्होंने जो है रत्नगण श्रावकाचार्य लिखा है, उस रत्नगण श्रावकाचार्य से वो जिंदा है आज हमारे बीच में। हम बार बार समंत्र भद्राचार्य का नाम लेते हैं, बार बार हम अकलंग स्वामी का नाम लेते हैं। उन्होंने ईंट पत्थरों के मकान खड़े नहीं किए, उन्होंने जो ज्ञान की आराधना करके जो मेन चीज है वो दी है हमारे सामने। बोले आप मंदिर तो खुद चाहे जितने बना लोगे, लेकिन ज्ञान कहाँ से आएगा? इसलिए गंधर्व भगवान भी सबसे अनंत उपकारी है, अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, ये चीज है। इसलिए हमारा कहने का मतलब ये है कि ज्ञान का जो प्रचार होना चाहिए वो वैभवपूर्ण तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, इसको साधारण रूप से नहीं ले जाना। इसलिए उन्होंने इस उपदेश की, धर्मोपदेश की कितने सारे विशेषण बता दिए कि बोले स्पष्ट भी हो, अग्राम्य भाषी भाषा वाला हो, कानों को मन को प्रसन्नता देने वाला हो, और साथ में वस्तु का यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन करने में समर्थ हो। ऐसा धर्मोपदेश, उस धर्मोपदेश के द्वारा जो दूसरे के श्रद्धान को वृद्धि करता है, उसका नाम उपब्रह्मण है। तो दूसरे के श्रद्धान को बढ़ाना मतलब कोई ऐसी वैसी बात नहीं, इसके लिए सारा सातिशय होना ही चाहिए। हाँ, जब आप खुद ही अपने श्रद्धा में विशेष नहीं है, तो यानी कि रुचि का मतलब होता है कि जब रुचि होती है तो उस चीज के लिए अपने आप वैभव जुट जाता है। और जब रुचि नहीं होती तो उसको हम सीधे साधे तरीके से टाल बोल के हाँ भाई ठीक है, कर दिया कर दिया, ऐसा हो जाता है। तो रुचि का मतलब वो आपकी रुचि उत्साह अंदर से निकलेगी, तो आप सीधे साधे तरीके नहीं भाई ऐसा होना। अरे अपन वो जो दुनिया भर के काम करवाते हैं श्रावकों से, नहीं शास्त्र जिनवाणी का व्याख्यान होना है तो जिनवाणी का व्याख्यान जिनवाणी के व्याख्यान की तरह ही होगा।
अथवा सर्वजनों को आश्चर्य पैदा करने वाली, इंद्रादिक प्रमुख देवगणों के द्वारा की जाने वाली पूजा के समान पूजा रचाकर। दूसरा मैटर, पूजा सबसे पूजा क्या पहला थी? मैटर है धर्म प्रभावना का वृद्धि करने का सबसे पहला मैटर है ज्ञान। पहला मैटर क्या है? ज्ञान। ज्ञान दान। दूसरा मैटर कि ऐसी पूजा रचाना जो साक्षात इंद्रों ने रचाई थी, उसको देख के जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की श्रद्धा को देखता है, तो देखने से भी श्रद्धा वृद्धि को प्राप्त होती है। मार्ग प्रभावना भावना के जो 10 भेद किए हैं उसमें भी मतलब इससे ही प्रभावना हो रही है, तो ये अपने आप मार्ग प्रभावना हो रही है। हाँ, तो पूजा रचाकर, अथवा दूसरा दुर्धर तप और ध्यान का अनुष्ठान करके आत्मा में श्रद्धा को स्थिर करना, ये उपब्रह्मण्य है। तो सबसे पहला नंबर इन्होंने किसको दिया? धर्मोपदेश को। दूसरा नंबर किसको दिया? पूजा को। तीसरा नंबर किसको दिया? तब तपस्या को। चौथा ध्यान। हाँ, तपस्या और फिर ध्यान। तपस्या तपस्या ध्यान तो एक ही है। हाँ, ध्यान तक का ही भाग है। ध्यान तक का हाँ, ही भाग है। जीवादि द्रव्य अपने सामान्य और विशेष रूपों से युक्त होकर प्रति समय उत्पाद व द्रव्यात्मक है, ऐसा जिन देव ने सत्य ही कहा है। ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। जिन देव के मत का मैं श्रद्धान करता हूं। मतलब ये आपको सोचने का तरीका दे रहे हैं, आप ऐसे सोचो। अपने दिमाग में जो वाक्य बनाने हैं आपको, ये तो हम आचार्यों ने बनाए हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब जब आप सामायिक में बैठेंगे तब आपके दिमाग में ये वाक्य चलना चाहिए। पूरी विधि है, मतलब पूरी विधि दी है। हाँ, जैसे आप कहते हैं ना कि लोग यहाँ सुन लिया, मैंने सुना दिया, आपने सुन लिया, पढ़ लिया, लेकिन अब इसका चिंतन आपको जब अपने आप में करोगे, तब जाके ये मैटर आपके दिमाग में सेट होगा। जिन देव के मत का मैं श्रद्धान करता हूँ, वीतराग समस्त पदार्थ के यथार्थ रूप को जानने वाले दयालु जिन देव विपरीत उपदेश नहीं देते, इस प्रकार की भावना से, अर्थात अपने मन को सेल्फ मोटिवेशन देना है कि वीतराग भगवान समस्त पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं, दयालु हैं, वे कभी गलत उपदेश नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने जो कहा है वो सत्य है, भले ही मेरी छद्मस बुद्धि समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार की भावना से रत्नत्रय में कोई अगर अस्थिर हो रहा है, तो उसको स्थिर करना। बोले देख भाई, वीतराग भगवान ने जो कहा है वो गलत नहीं है, खुद अपने आप स्थिर हो रहा है। देख हे भव हे आत्मन, ये समझ ले, भगवान ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो मार्ग बिल्कुल सही है। भले ही हम किसी कारणवश से उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या हम उसमें शिथिल हो रहे हैं, या हम उसमें अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, लेकिन मार्ग यही है। इस प्रकार का अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देके, या सामने वाले को मोटिवेशन देके, जब आप खुद श्रद्धालु नहीं रहेंगे, तो आपके शब्दों में भी विशेषता नहीं आएगी जो सामने वाला श्रद्धान कर ले। अगर वे शब्द आपके सिर्फ मुंह से निकल रहे हैं और गले से निकल रहे हैं, तो वे सामने वाले के सिर्फ कान में जाके रह जाएंगे। और आपके वे शब्द अगर अनुभव से, दिल से, और आप भी श्रद्धान करते हो तब निकल रहे हैं, तब उन शब्दों में पावर अलग आएगी। कि उसका विशेष उसके ऊपर प्रभाव होगा। हाँ, जैसे हम किसी चीज को समझे हुए हैं, अनुभव किए हुए हैं, जब हम उस चीज को बताते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि ये बिल्कुल अंदर से बात आ रही है, तो ये बहुत पावरफुल बात है। और जब हमको हमको ही उसमें पूरा कंफ्यूजन हो रहा है, या पूरा अच्छी तरह से स्थिर नहीं है, तो सामने वाले को बताएंगे तो उसको वो समझ में आ जाएगी। मिथ्यात्व के अभिमुख, तो इस प्रकार की भावना से रत्नत्रय में अस्थिर को स्थिर करना। अब मिथ्यात्व के अभिमुख सम्यक दृष्टि की अस्थिरता का मूल मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि की अस्थिरता का मूल क्या है? मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का अनुभवन करने वाले के कर्मों का ग्रहण होता है, क्योंकि मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद और कषाय बंध के कारण है। और उस बंध के कारण 84 लाख योनियों में अनंत काल तक संसार परिभ्रमण करना होता है। ये सब बातें मुझे एक एक करके समझाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, ये क्योंकि ये सब क्रिस्टल आपसे क्लियर है। जाना जाना पहचाना विषय है। ये क्रिस्टल क्लियर है। और उस बंध के कारण 84 लाख योनियों में अनंत काल तक संसार भ्रमण करना होता है। किंतु सम्यक दर्शन विचित्र कष्ट संकट और भय देने वाली नरक गति और तिर्यंत गति के लिए वज्रमयी अर्गला है। सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्यात्व वज्रमय क्या है, और अर्चला। सम्यक दर्शन क्या है, ये बता रहे हैं।
कि मिथ्या 84 लाख योनियों में भ्रमण कराने वाला है, और सम्यक दर्शन उस नरक गति और त्रियंच गति के लिए वज्रमयी अर्गला। अर्गला का मतलब, ये शस्त्र जैसा, मतलब वो तोड़, मतलब उसका हार कर नहीं दे नहीं और नहीं या नहीं उसको। नहीं नहीं नहीं। बड़े दरवाजे जब जो इनके जो ये होते हैं किले, किलों में जो बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, उन दरवाजों के पीछे जो बड़ी बड़ी लकड़ियां लगी रहती है, एक दीवार से दूसरी दीवार में अच्छा। घुसती हैं। अच्छा, वो अड़दा भी आगल कहते आगल हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। आगल आगल ठीक। बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, घरों मतलब में भी जो रोकने रोकने वाली, रोकने, दरवाजे को रोकने वाली है, खुलने से रोकने वाली। मतलब उसमें ऊपर बीच में नीचे दो तीन जगह वो लकड़ी का डंडा आर पार रहता है पूरा। जी जी जी। तो उससे दरवाजा कोई तोड़ नहीं सकता, सपोर्ट मिलता है दरवाजे को। बोले नरक आदि दुर्गतियों के जो दरवाजे हैं वो तुम्हारे लिए बंद हैं, खुलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि उसमें मोटी मोटी वज्र में आर्गला लगी हुई है, लकड़ी की भी नहीं, किसकी? वज्र की। हाँ, मतलब आप किसी भी अपेक्षा से सम्यक दृष्टि जीव नरक और तिरंज गति में नहीं जाएगा, ये कहने का यहाँ मतलब है। वो अलग बात है, किसी ने पहले आयु बंद कर लिया है, कोई जबरदस्ती जाना पड़े, उसकी चर्चा नहीं चल रही यहाँ पे। वो तो अपवाद, अपवाद सिद्धांत है वो। इंद्रलोक और मनुष्य लोक में पूर्ण मान्य भोगादि संपदा को प्राप्त कराने में चतुर है, और क्रम से मोक्ष भी प्राप्त कराता है। कौन? सम्यक दर्शन। ये सब सम्यक दर्शन की विशेषता चल रही है। इसलिए दुख रूपी जल जिसमें बहता है, कौन सा जल? दुख रूपी। उस मिथ्या दृष्टि रूपी नदी को पार करके जैनी दृष्टि प्राप्त करो। ये वाक्य एक तरह से कोटेशन रूप हो गया। जी जी। मिथ्यात्व की नदी, उसमें दुख रूपी जल, और उसको पार करना है तो जैनी दृष्टि, मतलब सम्यक दर्शन ही होना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करो। इस प्रकार उसमें स्थिर करना, ये स्थितिकरण है। मतलब स्थिर करने के आपको एक तरीके बता रहे हैं, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे सोचना, ऐसे ऐसे बताना। तथा सम्यक ज्ञान की भावना में प्रमादी आलसी को देखकर उसे ऐसा कहना चाहिए। कोई ज्ञान ज्ञान में प्रमादी है, ज्ञान को ढंग से पढ़ता नहीं है, या ज्ञान की बात चलती है तो सोता है, या ज्ञान को रुचि पूर्वक नहीं शास्त्र का अभ्यास करता है, अब उस आलसी को क्या कहना? बोले ज्ञान हित और अहित को प्रकाशित करने में चतुर होता है भाई। ज्ञान के बिना हित अहित मालूम नहीं पड़ेगा। ज्ञान के बिना हित को नहीं जानता है वो, जो हित को नहीं जानता है वो कैसे हित में लगेगा, कैसे अहित से छुटकारा पाएगा? हित की प्राप्ति अहित के त्याग के बिना सुख की प्राप्ति और दुख से छुटकारा कैसे होगा? इसी के उसी के लिए तो ये बुद्धिमान उनसे कष्ट उठाता है। इसलिए 5 प्रकार के स्वाध्याय का त्याग मत करो, निरंतर सुनो, पूछो, दृढ़ करो, चिंतन करो, मनन करो। 5 प्रकार के स्वाध्याय, खाली एक प्रकार की स्वाध्याय करने से काम नहीं चलेगा। एक प्रकार की स्वाध्याय करने से सारे सब्जेक्ट का खुलासा नहीं होगा। सब लोग सुन रहे हैं ना ठीक से? हाँ, देखो सुन और रहे कि नहीं सुन रहे। स्वाध्याय के 5 वेद तो सबको अच्छी तरीके से याद है ना? हाँ, उसपे वांछना पर ही हमारा सब पूरा चल रहा है। कोई वांछना कर रहा है, हम लोग सुन रहे हैं आराम से बैठ करके। पूछना, चिंतन नहीं करेंगे तो प्रश्न आएंगे ही नहीं, पक्का नहीं आएंगे। बस ये चीज, खाली खाली बैठ के सुनना थोड़ी है। कोई बहुत लोगों को बहुत शर्म आती है प्रश्न में, अरे कौन पूछे। और फिर कभी कभी ऐसा लगता है यार अपन तो 5 साल से पंडित जी के साथ बैठ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं, आज अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो कैसा लगे यार, तू 5 साल से पढ़ रहा है और तुझे इतना भी नहीं आता। ये यही तो है कि गुरु के सामने जब प्रतिक्रमण, जब अपनी जो आलोचना करके जब हम प्रतिक्रमण के लिए अपने दोष बताते हैं, उसके लिए जो साहस लगता है, वही साहस हाँ, 4 लोगों में अपनी अज्ञानता दिखते हुए भी प्रश्न पूछने में लगता है। बस। और वो जो और उसमें साहस है, वो पुरुषार्थ है, वो हमें आगे बढ़ाता है। साहस का मतलब अपनी मान कसाय को थोड़ा नीचे करना पड़ता है, सीधी करता है, सीधी सी यही बात। पुरुषार्थ है। अगर थोड़ी सी भी मान कसाय अंदर में आड़े आएगी तो प्रश्न नहीं पूछने देगी वो। पेज नंबर बता दीजिए, कोई पूछ रहा है। तेरा 82 ये चल रहा है, 82 का अंतिम लाइन चल रहा है, हम 83 पर जाएंगे। हाँ, इसलिए 5 प्रकार की स्वाध्याय का त्याग मत करो। ज्ञान की महिमा उसको बता के उसके दिमाग में बिठाओ कि ज्ञान कितनी बड़ी चीज है। भगवान को केवल ज्ञान सिर्फ हमको ज्ञान देने के लिए हुआ है, उनके लिए तो उनकी अपेक्षा तो उनको केवल ज्ञान हुआ है, तो हमारी अपेक्षा क्या है उसमें? उनका केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे मुनिराज हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त करके उपसर्ग प्राप्त करके और वहीं के वही अंतर्मूर्त में ही मोक्ष चले गए, तो उनसे हमें क्या लाभ मिला? हमारे क्या काम आया? हमारे काम तो वही आएगा जो यहाँ हमको अपने केवल ज्ञान का कुछ फायदा देंगे, दिव्य धुनी खिलाएंगे।
इस प्रकार ज्ञान में स्थितिकरण है, अथवा सूत्र के अर्थ का निश्चय जिसे नहीं हुआ है या जिसे नहीं है उसे निश्चय कराना। अर्थात आप किसी कंफ्यूजन में हैं, आप किसी तो उसमें पुरुषार्थ करके, अब ये देखो, एक तो ठीक है, आपने बता दिया, प्रश्न पूछ लिया, कर दिया, हाँ भाई देखेंगे बताएंगे करेंगे, और एक पुरुषार्थ पूर्वक उसको चार के चार के शास्त्र खोलना देखना ढूंढना, सामने वाला अगर पूछता है तो उस प्रकार से एक विशेष पुरुषार्थ में लगता है ना फिर। जी बिल्कुल। तथा बारंबार भावना करना आत्मा का स्थितिकरण है, बार बार भावना में लगना। चारित्र से गिरते हुए को देखकर, ये सब स्थितिकरण की बात बता रहे हैं। स्थितिकरण के इतने सारे मैटर बता दिए इन्होंने। दर्शन में स्थित करना, ज्ञान में स्थित करना, चारित्र में स्थित करना। किसको करना? खुद को करना पहले। हाँ, खुद को, अगर खुद खुद आप अपने धर्म से प्रभावित नहीं है तो आप कभी भी दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे। इसलिए उन्होंने कहा आत्मा प्रभावनीय हो रत्नत्रय तेजसा। सबसे पहले अपनी आत्मा को रत्नत्रय के तेज से प्रभावित करो, फिर सब सामने आप किसी चार लोगों के सामने जाओगे तो वे आपके रत्नत्रय के तेज से प्रभावित होंगे तो प्रभावना बढ़ेगी। और आप तो रत्नत्रय से प्रभावित है नहीं और सामने वाले को रत्नत्रय का उपदेश दे रहे हैं, फिर तो वही बात हो गई, पंडित जी के खाने के आलू अलग हैं और उपदेश के आलू अलग हैं। जी जी जी। कहावत हमने अभी ये सुनी, हाथी की तो सुनी थी, किंतु हाँ, पंडित जी वाली आज सुन ली है, आलू के साथ। हाँ। वो पंडित जी गए उपदेश में उपदेश चालू किया, बोले आलू में बहुत दोष है, आलू इस प्रकार है, आलू इस प्रकार से होते हैं, इसमें असंख्यात जीव होते हैं, इसमें समूर्छन जीव होते हैं। जैसे घर आए, पंडितानी से बोले, खाने की थाली सामने आई, बोले आलू क्यों नहीं बनाए? बोले आलू के बिना मैं रोटी नहीं खाऊंगा। पंडिता ने पूछा, बोले तुम उपदेश में तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बोले तुझे पता नहीं है, वो उपदेश के आलू थे, ये खाने हैं। ये खाने के हैं। तो वैसी स्थिति हो जाएगी। चारित्र से गिरते हुए को देखकर कहना जो हिंसा आदि पाप कार्यों में लगते हैं। इसमें अब चारित्र की अपेक्षा जो हिंसा पाप आदि चीजें कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं। आए वे इसी जन्म में दुख भोगते हुए देखे जाते हैं। अब देख लीजिए, कोई अगर किसी का कुशील सेवन करता है, किसी के परिग्रह को लेता है, चोरी करता है, या फिर झूठ बोलता है, तो इसी लोक में उसको दुख मिलता है। अगले जन्म में तो जाने तो बात बात की बात है। जो दूसरों को मारने के लिए तैयार होता है वह स्वयं अथवा उसी दूसरे के द्वारा मारा जाता है, अथवा उसके मित्रों और बंधुओं के द्वारा पूर्व बैर के उदीर्ण होने से मारा जाता है, मरकर दुर्गति में जाता है, दुखदाई असाता वेदनीय कर्म को बांधता है, असत्य बोलने वाला इसी लोक में बंधुजनों के द्वारा द्वेष का भाजन होता है। मतलब इस भगवती आराधना में आपको हर चीज सोच सोच के बताइए, ऐसे वाक्य बनाए हैं कि आपको बस इसी प्रकार से सोचना है अपने दिमाग को। जी। ये सीधा सीधा सामायिक का चिंतन का विषय बता रहे हैं। हाँ, अभी आप स्वाध्याय कर रहे थे कि बोले सामायिक का मतलब क्या है? ज्ञान की स्थिरता ही सामायिक है, ज्ञान की स्थिरता ही ध्यान है। अभी हम रोज शाम को सामायिक करते हैं, तो सामायिक में हम सब लोग साधु लोग बैठते हैं, मैं अकेला बोलता हूँ, एक शास्त्र लगा रखा है मैंने, कोई भी समय सार पंचाशती का है या अष्टोपदेश या समाधि तंत्र या आध्यात्मिक शास्त्र, सिर्फ सब साधु लोग बैठते हैं और मैं सिर्फ उसको एक अच्छे तरीके से लहजे में बोलता हूँ और सिर्फ उसको सिर्फ ध्यान से एकाग्रता से सिर्फ सुनना है। एक स्वाध्याय वो होती है जो हम आप आंखें खोल के आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, हमारे हाथ के एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, और एक स्वाध्याय वो है हमारी जो सामयिक वाली स्वाध्याय है। उसमें एकाग्र, सिर्फ अंदर के एकाग्र दर्शन। शब्द जो है, ये एक अग्र मतलब एक विषय के ऊपर आप टिक रहे हो, हाँ, वहां पर ध्यान को चिंतन जा रहा है, तो ये ध्यान ये हो जाए। क्योंकि ये मैंने बताया था ना, छपक श्रेणी में जो शुक्ल ध्यान होता है वो साकार उपयोग में होता है। जी जी जी। ज्ञानोपयोग किसमें के होता साथ है? नहीं। ज्ञानोपयोग के साथ नहीं। ज्ञानोपयोग। और ज्ञानोपयोग का मतलब है पर पदार्थों में मन को लगाना। जी। दर्शनोपयोग का मतलब होता है आत्मा को जानना, और दर्श ज्ञानोपयोग का मतलब होता है पर पदार्थों को जानना। पदार्थ तो एक माध्यम मात्र है, हमको मूल बात यह है उस मन को स्थिरता में लाना है। वो मन अगर स्थिर हो गया, उसका वाइब्रेशन अगर कम हो गया, तो हमारी कर्मों की निर्जरा बढ़ती चली जाएगी और आश्रव रुक जाएगा, संवर ज्यादा हो जाएगा। अथवा दुखदाई असाता वेदनीय कर्म को बांधता है,
असत्य बोलने वाला इस लोक में बंधुजनों का द्वेष का भाजन होता है। अब आपस में झूठ बोलने का व्यवहार करोगे तो आपस में एक दूसरे के द्वेषी हो जाते हैं, अरे ये आदमी ठीक नहीं है, उसका भी विश्वास नहीं करते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। बलवान पुरुष क्रुद्ध होकर झूठ बोलने वाले की जीवा उखाड़ लेते हैं, मरकर परलोक में गूंगा होता है। इस प्रकार से असंयम के दोष कहकर और निरोगता, दीर्घ जीवन, सौंदर्य, प्रिय वचन आदि संयम के गुणों का उपदेश देकर चारित्र में स्थिर करना अहिंसा आदि व्रतों के आचरण का फल है। अथवा असंयम के दोष और संयम के गुण बार बार स्मरण करके अपने को चारित्र में स्थिर करना स्थितिकरण है। स्थितिकरण का मतलब इन्होंने पूरा अच्छे से समझा दिया कि दर्शन में स्थित स्थितिकरण, ज्ञान का स्थितिकरण और चारित्र का स्थितिकरण। धर्मात्माओं में माता पिता व भाई में अनुराग करना वात्सल्य है। यह यहाँ पूरा बात लिख देंगे, यहाँ धर्मात्माओं में, माता पिता में और भाई आदि में जो अनुराग होता है। अनुराग दो प्रकार का होता है। एक अनुराग उन्होंने कहा है, अभी सुबह हम क्या पढ़ रहे थे, श्लोक वार्तिक जी पढ़ रहे थे, तो उसमें जो वात्सल्य भावना, जो भक्ति, भक्ति की एक परिभाषा आई, भक्ति किसे कहते हैं, शुद्ध प्रेम पूर्वक जो अनुराग होता है उसी का नाम भक्ति है। शुद्ध प्रेम अर्थात जहाँ पूर्वक। शुद्ध प्रेम, अशुद्ध प्रेम का मतलब जहाँ विषय वासना है। जी 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 बिल्कुल, मतलब उतना वो वहीं पर वही क्लियर हो गया। हाँ, शुद्ध प्रेम विषय वासना से रहित जो हमारा अनुराग है उसका नाम भक्ति है। अथवा अपने रत्नत्रय में आदर भाव रखना वात्सल्य है। रत्नत्रय का अथवा रत्नत्रय के धारकों का महात्म्य प्रकट करना ये प्रभावना है। क्या? प्रभावना की भी चर्चा, रत्नत्रय का या रत्नत्रय धारी का महात्मा प्रकट करना, उसकी महत्ता क्या है। रत्नत्रय का महात्म्य तो सब प्रकट करते हैं, रत्नत्रय धारियों का महात्म्य प्रकट नहीं करते। और श्रावक लोग भले ही करते हैं लेकिन साधु लोग नहीं करते। बात कड़वी है लेकिन थोड़ी सी कहने में आती है। बिल्कुल क्या? बिल्कुल, ये अलग अलग जगह पर, कहीं पर ये भी आपने देखा गुरुदेव कि अगर दो साधुओं के संघों का मिलन हो रहा है तो भी वहां पर बात करते वक्त मन खोल करके बात नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा रख करके बात होती है, या फिर कोई शब्द ऐसे चले जाते हैं जिसमें से कटाक्ष होता है। वो चीज। अब इस प्रकार से ये यहां तक चार गुणों की बात बता दी। एक उपप्रहण, दूसरा स्थितिकरण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। संभावना। अब दर्शन विनय का कथन करने के लिए आगे की दो गाथाएं कहते हैं। अनंत सिद्ध चैये सुदेच धम्मे साधु वज्ञेये आर्यो वज्जाये सुपवयणे दंसणी चावी। हमारे पास अर्यंत, सिद्ध और प्रतिबिंबों में, अर्यंतों में, सिद्धों में, और अर्यंत सिद्ध के प्रतिबिंबों में, श्रुत में, धर्म में, धर्म का मतलब वही रत्नत्रय में, रत्नत्रयधारी साधु वर्ग में, आचार्य में, उपाध्याय में। तो धर्म, साधु वर्ग, आचार्य, उपाध्याय और ये हुए। तो धर्म का मतलब रत्नत्रय, साधु, आचार्य, उपाध्याय का मतलब रत्नत्रयधारी, ये सब नौ देवता आ गए जी। रत्नत्रय। और सुप्रवचन में भगवान की वाणी में, जी दिव्य जी। ध्वनि में। और दर्शन में, दर्शन का मतलब अरिहंत भगवान के मत में या सम्यक दर्शन में। या दर्शन में देखिए, सम्यक दर्शन में। क्या? क्योंकि ये आधा छोड़ दिया वाक्य। दो गाथा है यहाँ। तो ये दो गाथा है, इसको अगली गाथा के साथ इसका अर्थ निकलेगा। जी। तो अगली गाथा भी एक साथ पढ़ देता हूँ, हाँ चलेगा। फिर इसका बीच का पढ़ेंगे। भक्ति पूया वन्न जननम, भक्ति पूया वन्न जननम चैनासन मवन्नवाद से आसादन परिहारो दंसण विणियो समासेन। इन सब में जो अभी बताए हैं, इस गाथा में जो प्रमेय बताया है, इन सब में भक्ति, पूजा, वर्ण जनन और अवर्णवाद का नाश करना और असाधना का दूर करना, ये संक्षेप से दर्शन विनय कहलाती है। क्या? दर्शन विनय की चर्चा, दर्शन विनय क्या है। दर्शन विनय क्या है?
तो जो ये सारी चीजें बताई हैं, इस गाथा का जो प्रमेय बताया है, क्या क्या प्रमेय बताया है? अरिहंत आद्यंत, सिद्ध, उनके प्रतिबिंब, उसके बाद में आचार्य उपाध्याय साधु भी है, भगवान की वाणी है, धर्म है, रत्नत्रय और सम्यक दर्शन, ये सारी चीजें मिलकर ये सारी चीजें, इनके प्रति भक्ति, इनके प्रति क्या होना? भक्ति होनी चाहिए। भक्ति होना। फिर दूसरा, पूजा होना। फिर इनका वर्ण जनन होना। फिर इनके अवर्णवादों का नाश करना। फिर इनकी असाधना को दूर करना। भक्ति का मतलब तो शुद्ध प्रेम, अनुराग। पूजा का मतलब पूजा। और वर्ण जनन का मतलब उनके महात्म्य का प्रकट करना। जी। ये बहुत अच्छा विषय आएगा इसमें, वर्ण जनन में। महात्म्य का बखान करना उसका। उनके महात्म्य का बखान करना। और अवर्णवाद का नाश करना, अर्थात उनके ऊपर अगर कोई दोष है, उस दोष को लोक व्यवहार से दूर करना, कि नहीं ये ये निर्दोष है। जैसे गलत सेठ गलत जी, दोषारोपण को दूर करना। सही दोषारोपण को भी दूर करना। अच्छा। संदेश आपको सही भेजना है। क्योंकि जैसे सेठ जी ने, छुल्लक जी ने, वो चोर ने छुल्लक का वेश बना के उनके चैत्यालय से रत्न चुराया। क्या किया? जी, मतलब वहां पर क्षुल्लक जी का जो भेष है, उस क्षुल्लक जी का भेष तो जिनागम का आश्रित भेष है, तो वहां पर जिनागम की वहां पर निंदा नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो सब उन्होंने ढक दिया। इसलिए मुझे कहना पड़ा, हमने कहा ना गलत को छिपाना, गलत दोष को, अगर किसी ने किसी के ऊपर गलत अवर्णवाद किया है, उसको तो हटाना ही है। लेकिन अगर सही भी किया है तो भी उसको हटाने का पुरुषार्थ करना है। और मतलब मन में इतना ही था कि उपगुण और अवर्णवाद को थोड़ा सा यहाँ पर हाँ, कुछ करके मान बताना। लीजिए किसी ने मुनि पद में रह के, किसी ने क्षुल्लक पद में रह के, किसी ने आरिका पद में रह के अगर कोई वास्तव में गलत भी किया है, फिर भी लोक व्यवहार से उस अवर्णवाद को हटाना ही है। नहीं तो लोक व्यवहार में संदेश चला जाएगा कि मुनि लोग ऐसे होते हैं, आरिकाई लोग ऐसी होती हैं, ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं। जीर्ण धर्म की अप्रभावना हो जाएगी। अप्रभावना हो जाएगी। वो उसको कैसे समझाना समझना, वो हमारा अंदर का काम है, हम करते रहेंगे। लेकिन पहले पहले पब्लिक, जो पब्लिक मैटर है, उस पब्लिक मैटर को दूर करो आप। पब्लिक मैटर में हम उसको जो है बाहर जो है नंगा नहीं कर सकते। उसको जी। पब्लिक के बीच में खड़ा करके उसको उसकी इज्जत नहीं उतार सकते। क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के मत के अनुसार वेश को धारण किया है उसने, ये समस्या है सबसे बड़ी। वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिनेन्द्र भगवान के मत को। हाँ, जिनेंद्र भगवान के मत को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात उनके मत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जो जिसके मत का प्रतिनिधित्व करता है, और वो अगर दोषी लोक व्यवहार में हो जाएगा, तो उस मत के ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा लोगों का। जी। हमने एक बचपन में कथा पढ़ी है, कहानी पढ़ी थी जब स्कूल में थे, हमारी हिंदी की किताब में, हार की जीत। हार की जीत। हाँ, मतलब एक जीत के भी हार गया, एक हार के भी जीत गया। उसमें एक डाकू था, और एक बाबा बाबा था। उस बाबा के पास एक घोड़ा था। और वो घोड़ा जो है बहुत ही एक स्पेशल क्वालिटी का था। तो डाकू ये सोचता था कि ये घोड़ा मुझे इससे चुराना है, लेना है। लेकिन वो बाबा भारती, उसका नाम था बाबा भारती, और वो घोड़ा उनको, डाकू सुल्तान सिंह, तो घोड़ा उनको नहीं दे रहा था बाबा भारती। तो उसने एक उपाय किया। एक दिन वो बाबा भारती रोज उसको 10 किलोमीटर घोड़े को घुमाने के लिए ले जाते थे, तो रास्ते में उसने एक भिखारी का और लंगड़े लूले का भेष बना के बैठ गया। तो बैठ गया, तो उसने, भिखारी ने उसने कहा, बाबा जी मुझे जो है थोड़ा सा आगे गांव तक पहुंचा दो। तो बाबा ने उसको घोड़े पे जैसे जैसे करके चढ़ा लिया। तो चढ़ा लिया, तो जैसे चढ़ाया तो वो तो टाइट होके पकड़ गया, और बाबा जी को नीचे डाल दिया और घोड़ा लेके चला गया। तो बाबा भारती ने कहा कि बोले बेटा एक बात सुनता जा, चल घोड़ा तूने ले लिया, ले ले कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी एक बात सुनता जा। बोले क्या? बोले बात ये है कि तूने घोड़ा ले लिया, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस घटना को किसी के सामने प्रदर्शित मत करना, किसी को बताना नहीं कि मैंने घोड़ा कैसे लिया है। इतना सा कह के छोड़ दिया। अब वो डाकू रात भर, उसको नींद नहीं आई। बोले बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा? और वो अगले दिन ही वो घोड़ा लेके बाबा की कुटिया में वापस आ पहुंच गया। गया। कि बोले घोड़ा तो तुम्हारे यहाँ रखो, मुझे ये बताओ कि तुमने ये क्यों कहा। बोले मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा। तो बाबा जी ने कहा कि बोले अगर तुम इस घटना को किसी के सामने रिप्रेजेंट करोगे, बताओगे, तो लोग अंधों के ऊपर, लंगड़ों के ऊपर, गरीबों के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। इससे उन गरीबों का नुकसान हो जाएगा, कोई उनके ऊपर दया नहीं करेगा।
तो उसने डाकू ने कहा कि बोले मैं जीत के भी हार गया और आप हार के भी जीत गए। और क्या? हार के भी जीत गया और एक जीत के भी हार गया। हाँ, मैंने घोड़ा जीत लिया था, लेकिन फिर भी वापस लाके खड़ा कर दिया। और बाबा जी घोड़ा हार गए थे, हार गए वापस, उनके यहाँ घोड़ा आ गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है, आपने, अगर आप जिन धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, सही हो तो आप प्रभावना सामने सब लोगों के बीच में जाओ, और गलत हो तो उस गलत को भी लोगों के बीच में तो हमको सही करके ही बोलना पड़ेगा। और उस गलती को हमको कमरे में बैठ के सुधारना पड़ेगा। जैसे सैनिकों के सामने सेठ जी ने छुल्लक जी को कहा, उन सैनिकों को, अपने घर के नौकर चाकरों को जो उनके छुल्लक जी के पीछे भाग रहे थे, कि बोले तुम पागल हो गए, छुल्लक है, और मैंने इसको रत्न लाने के लिए बोला था, जाओ सब यहाँ से। उनको तो भगा दिया, और फिर छुल्लक जी को लिया कमरे में और लगाए 2 थप्पड़। बोले "ये कौन सा तरीका है?" तो जो किया वो चार दीवारी के अंदर, सबके सामने नहीं। हाँ, वो 4 दीवारी के अंदर। बोले ये तुम ऐसा करते हो? बोले छुल्लक का वेश धर के हमारे धर्म को बदनाम करते हो, रत्न भी ले लिया और उसको थप्पड़ मार के भगा दिया, और सैनिकों के सामने उनको अंदर कर लिया। तो ये बात है। तो अवर्णवाद, यहाँ बात क्या थी, अवर्णवाद का नाश करना। जी। क्योंकि वो अवर्णवाद उस चोर के ऊपर नहीं था, अवर्णवाद उस क्षुल्लक के ऊपर आ रहा था। अब वो अवर्णवाद ही अवर्णवाद, चाहे वो गलत है चाहे सही है। हालांकि अवर्णवाद जो वास्तव में दोष नहीं होते हैं उनमें वो दोष लगाना, वो अवर्णवाद कहलाता है, जैसे अवर्णवाद की परिभाषा में। ये प्रधान रूप से वही परिभाषा है, जो दोष नहीं है प्रधान रूप उसको से। आप। लेकिन फिर भी जो दोष हैं, उस दोष होने पर भी फिर भी उसके अवर्णवाद को लोक व्यवहार की दृष्टि से उसको दूर करना पड़ेगा। नहीं तो जिन धर्म के ऊपर कोई विश्वास, नहीं, मतलब यहाँ पर उपगुहन की अपेक्षा भी इसके अंदर ही है। हाँ, वो सब लगा लेने का है। तो इस प्रकार से ये 2 गाथाएं यहाँ पर एक साथ, अब इनका व्याख्या अपन कल करेंगे। ठीक है। ठीक है। गुरुदेव, बस एक कल वाला एक विषय था, अगर आपके आगे हो तो एक उठा लूँ हाँ, उसको। बोलिए 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 बोलिए। ये गाथा क्रमांक 104 में कार्तिकेय परीक्षा में है। तो अच्छा, मुख्यतः से गाथा जो है वो तो ये कह रही है, 104 नंबर की गाथा में निकालता हूँ मैं कि भी निकाल लेता हूँ। हाँ, निर्जरा जो है वो दो प्रकार की बता रहे हैं। हाँ। तापण दुविहाणीया सकाल पत्ता तवेण कयमाना। तो हम्म। एक स्वकाल मतलब एक सविपाक है, दूसरी अविपाक है। और उसके हम्म। जो स्वामी है उसकी चर्चा कर रहे हैं। चादुगदी न पड़बा जो पहली है सविपाक है, वो चतुर्गति के जी उसके स्वामी है। और वयजुत्तानम जो व्रत के साथ है, जो व्रती है, वो हवे विद्या, वो दूसरे मतलब अविपाक निर्जरा होती है, उसके स्वामी है। अब इसका जो टिप्पण किया है 104 की जो टीका की है शुभचंद स्वामी ने, तो उन्होंने एक शब्द जो यहाँ पर किया है, तो मैं वो उसको पढ़ रहा हूं मैं। हाँ, द्वितीया तो बोलिए। अविपाक निर्जरा तपसा क्रियमाना अनशनादि द्वादश प्रकारेण विधीयमाना। तो तपसा की यहाँ पर व्याख्या कर दी कि अनशनादि द्वादश प्रकारेण विधीयमाना। यथा अपक्वाना कदली फलाना हठत पाचनम विधीयते। तो जैसे अब हम्म। अपक्व है, उनको जबरदस्ती पकाने की चर्चा कर रहे हैं। अब यहां से आगे जो लिखा है कि तथा अनुदय प्राप्ताना कर्मणाम, जो अनुदय को प्राप्त कर्म है, तपश्चरणादिना त्रिद्रव्य निक्षेपेन कर्म निषेकानाम गालनम। तो कर्म निषेक गलते हैं किसके द्वारा? तपश्चरण आदि के द्वारा। कौन से कर्म के? अनुदय प्राप्त कर्म के। किंतु कौन सी विधि से? तो त्रिद्रव्य निक्षेप ने यह शब्द लगा दिया। तो त्रिद्रव्य निक्षेप शब्द क्या करूं, क्योंकि द्रव्य निक्षेप को मैं जब देखने के लिए बैठा तो फिर वो न्यायक दो आगम आगम, फिर उसकी अलग अलग तरीके से 3 प्रकार से उन्होंने उसमें जोड़ करके बताया, बट वो कैसे उसको मैं अप्लाई करूं? क्योंकि शब्द है कि तपश्चरणा दिना, तो तपश्चरण आदिना त्रिद्रव्य निक्षेपेन। तो ये शब्द की अगर हम परिभाषा कैसे करें यहाँ पर, ये समझ, और हिंदी में उन्होंने बराबर से उस पार्ट को उन्होंने छोड़ दिया है, हिंदी नहीं इसमें करी। मुझे ऐसा ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे कर्मों की निर्जरा का प्रकरण है ये। जी। तो कर्म की निर्जरा, तो जो कर्म निर्जीर्ण हुआ है, कर्म के बंध 4 प्रकार के: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। जी। तो निर्जरा भी इसी प्रकार से होती है। अर्थात वो स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, प्रकृति को एक सामान्य समझ लो, प्रकृति तो एक कर्म की प्रकृति उसका। तो यहाँ जो त्रिद्रव्य का इशारा है,
वो उसकी स्थिति रूप से उसको गलाना, अनुभाग रूप से गलाना और प्रदेश रूप से गलाना। जी, मतलब निर्जरा को यहाँ पर हम लोगों जो आश्रव को जो लिया था कि विसर्जोपचय रूप से कर्म नो कर्म रूप होना, उसका हम्म। उल्टा लेंगे, कर्म नो कर्म रूप से वो विसर्जोपचय रूप में जाएंगे। तो प्रकृति को हाँ तो भी छोड़ ही रहे हैं, प्रकृति हाँ। को छोड़ रहे हैं, स्थिति उसकी छूट गई, उसका फल भी छूट गया, और उसकी जो प्रदेश है, अब वो प्रदेश भी अब वहां से अलग हो गए। मतलब ये एक क्या है वो बाहर जाने के बाद भी अपनी कर्म अपनी प्रकृति को तो नहीं छोड़ता। वो स्वभाव, क्योंकि ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो ज्ञानावर्णीय कर्म विसर्जोपचय रूप में हो जाएगा, वो कर्म नहीं कहलाएगा, वो अकर्म हाँ, बनाएगा। लेकिन लेकिन उसमें स्थिति अनुभाग नहीं रहेगा। हाँ, मतलब निर्जरा के बाद तो स्थिति अनुभाग चारों चीजें नहीं रहेगी जो बंध के साथ है। नहीं, प्रकृति प्रकृति फिर भी रहेगी। हाँ, ये हम समझना चाहते हैं कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि प्रकृति रहेगी, किस अपेक्षा से? प्रकृति मतलब जो कार्माण वर्गणाएं हैं, कार्माण वर्गणाओं की जो प्रकृति है, कर्म जो आत्मा को ढकने की, उनकी प्रकृति क्योंकि कार्माण वर्गणाएं 23 वर्गणाओं में अलग है। जी, एक कार्बन वर्गना की जो एक 23 में एक अलग है। हाँ, सामान्य हाँ। सामान्य कर्म की जो एक प्रकृति है वो कर्म रूप है। ऐसा उसको और इसको चिंतन करके मैं बता सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी यहाँ जो गंभीरता से समझ में आ रही है ना, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, अपक्वानाम कदली फलानाम हठात पाचनम, ये यहाँ तक अपके का हुए एक आधा फलों भाग, को। यहाँ तक का आधा भाग हो गया पूरा। हाँ, यहाँ विधि थे तथा अनुदय प्राप्ता नाम, जो अभी उदय को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे कर्मणाम कर्मों का तपश्चरणादिना, तपश्चरण आदि के द्वारा हम्म। त्रिद्रव्य निक्षेपेण कर्म निषेकानाम, कर्म निषेकों का 3 प्रकार से उनको निक्षेप क्षेप क्षेपन करना है, फेंकना। जी, या यहाँ निक्षेप जो शब्द है, क्षेप जो क्षिप धातु है। पर त्री जो शब्द लगा है वो द्रव्य के साथ लगा है। हाँ, वो जो द्रव्य है, द्रव्य कौन सा है, कार्बन द्रव्य है। पर वो तीन क्या है, वो तीन वो समझ। ती, हाँ, तो तीन वो जो है, मेरे जो बुद्धि में आ रहा है, वो जो मेरी बुद्धि में आ रहा है वो स्थिति अनुभाग, विशेष रूप से स्थिति अनुभाग और प्रदेश, जो आत्मा से जो खाली हुआ है, स्थिति अच्छा। उसकी खत्म हो गई, स्थिति की गणना हो गई, और अनुभाग की गणना हो गई, और उसके प्रदेशों की गणना आत्मा से बाहर हो गई। जी। इसको आप जैसे मैंने बताया है वैसे आप एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, मैंने अभी ले ली कि मतलब अभी मैं उस चीज उस इसको डायरेक्शन में अभी मेरा चिंतन जाएगा। हाँ, इसको फिर हम कोई रेफरेंस मिलेगा ना, फिर हम उसको, और कहीं भी ये शब्द आएगा उस रेफरेंस में लेंगे इसको फिर, जी, तब कर्मकांड जब में जो जाके बात निर्जरा, क्लियर होगी। कर्मकांड की निर्जरा अधिकार में इसको ढूंढ सकते हैं इसको। हाँ, ठीक है गुरुदेव। क्योंकि इसका- मुझे यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण के अनुसार इस शब्द का यहाँ सटीक जो अर्थ लगना चाहिए, हाँ, बस वही ये बात है। अर्थ इसके नजदीक है। क्योंकि द्रव्य निक्षेप ये शब्द मैं अलग से निकालूंगा तो द्रव्य निक्षेप क्योंकि की जो द्रव्य परिभाषा निक्षेप मैंने की अगर देखी। यहाँ परिभाषा लगाएंगे तो द्रव्य निक्षेप का प्रकरण ही नहीं है, निक्षेप का प्रकरण ही नहीं है। करेक्ट, तो ये, और उसके साथ फिर वो तीन शब्द लगाने से वो जोड़ तोड़ करने की कोई मतलब नहीं। हाँ, तो द्रव्य निक्षेप इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि द्रव्य निक्षेप का प्रकरण नहीं है, इसलिए उस विषय को अलग कर दो। जी, फिर आप और कल्पना करो क्या क्या बन सकता है। तो चूंकि उसके निर्जरा का है, चूंकि निर्जरा का प्रकरण प्रकरण निर्जरा की प्रकरण अपेक्षा से निर्जरा का सोचना है, पड़ेगा। तो निर्जरा का मतलब कर्मों को आत्मा से निकाल के बाहर फेंकना। जी। और यहाँ क्षेप शब्द है, क्षेप क्षेपण, शब्द क्षिप धातु में नी उपसर्ग लगाया हुआ है। क्षेपण 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 बनेगा इधर। हाँ, तो क्षेपण, जैसे पुष्पांजलि क्षेप है, क्षेपे। तो ये बाहर कर्मों को बाहर फेंकने वाली बात है, कर्म निषेक का नाम गालनम। और वो किस रूप में, उसके त्रिद्रव्य निक्षेपण। ये उसको उसको इस प्रकार से इसके नजदीक अर्थ जाना पड़ जाए, ले जाना पड़ेगा हमको। जी। क्योंकि शिवचंद्र महाराज ने करा, पर उन्होंने हिंदी वालों ने फिर उसको छोड़ दिया कि हो सकता है कि वहां पर कोई गलत अर्थ ना निकले, इसलिए उन्होंने वो छोड़ दिया उसको। इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। चलो ठीक है, इसको आप बट जो है आज हिंट करके रखो, फिर इसमें हाँ, और कोई मुझे मिलेगा फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है गुरुदेव, ये डायरेक्शन तो आज है, बस उस तरीके से निर्जरा की अपेक्षा से उसकी तरफ देखते हैं। हाँ, निर्जरा के विषय। ठीक है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आज के आनंद की जय। बहुत आनंद हो रहा है गुरुदेव, इस प्रकार की ये
चर्चा, इतनी सुंदर चर्चा चलती है कि दूसरा दिमाग में कोई चर्चा ही नहीं आ रही है। बिल्कुल, मतलब ये जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं उसका अनुभव कर रहे हैं कि अशुभ कर्म का संवर, अशुभ का संवर कैसे हो रहा है, तो दिमाग में अशुभ वाली बात आ ही नहीं रही है। तो ये हम्म। बहुत सुंदर। और ये जो खुशी हो रही है, ये खुशी ही हमें आगे फिर पुण्य का भी बंद करा रही है, क्योंकि ये खुशी जो है, क्योंकि अभी आपने जो बात कही थी भक्ति वाली, क्योंकि हम्म। यहाँ पर ये जो प्रेम हो रहा है, ये जो अनुराग हो रहा है, वो किसकी वजह से है, ये किसका है? क्योंकि संसारी जीवों का भी अनुराग के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हो आप सकता। अगर हमसे अनुराग नहीं रखेंगे, या उड़ती उड़ती बात करेंगे, या इस प्रकार सी बात करेंगे, या बिना मन की बात करेंगे, तो हमारे मुंह से जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा। ये आगमोक्त ज्ञान जो है उसके ज्ञान वृद्धि का भी आनंद है, और गुरु के मुख से जो मिल रहा है उसका, मतलब एक एक चीज उसमें बढ़ती जा रही है। ये बहुत। चीज है। और इसलिए नमोस्त। मैंने एक बात और बता देता हूँ चलते चलते, कि हम जो अभी तक हमने जैसे राज वार्तिक हम पढ़ते हैं, श्लोक वार्तिक पढ़ते हैं, या सर्वार्थ सिद्धि हमने पढ़ी, या न्याय ग्रंथ पढ़ा है, या परीक्षा मुख पढ़ी, प्रमेय रत्नमाला पढ़ी, तो उसमें हमने एक चीज को सीखा है, किसी भी वाक्य में उसका अर्थ निकालने के लिए उसके आसपास का वातावरण देखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या विषय चल रहा है उसका। हाँ, जो जो विषय चल रहा है उस विषय के अकॉर्डिंग ही हम उसका अर्थ कर सकते हैं। जी जी जी। विषय से हटके विषयांतर होके हम उसका अर्थ नहीं कर सकते। शब्द से अर्थ की तरफ ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उधर। हाँ, अभी आपके जो शब्द है वो शब्द और अर्थ, ये हमेशा काम में आते हैं, वो सामने खड़े ही रहते हैं, उसके माध्यम से ही देखा जाता है उसकी तरफ। बस वही चीज वही चीज। अतः अपराधिक स्वाध्याय दृष्टापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति का आयोत्सर्गम। एक मिनट, निष्ठापन करने से पहले दो हाथ ऊपर है, कृपया मुझे आप जो है दे दीजिए गुरुदेव। आज एक मिनट में यहाँ से हाँ, बोलिए बोलिए।